हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी के पीजीटी पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली एचपीजीके पे फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति पुस्तक लिखी है एपीएफ हार्डकोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एपीएफ हार्डकोर्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। इसके अलावा कुल्लू जिले की एक पुस्तक है कुल्लू देश की कहानी, ये पुस्तक लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। लालचंद प्रार्थी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। लालचंद प्रार्थी ने कौन सी पुस्तक लिखी है पूछ लिया जाता है, तो कुल्लू देश की कहानी। इसके अलावा एक पुस्तक है पोलेंड्री इन हिमालयाज। पोलेंड्री इन हिमालयाज ये पुस्तक लिखी है वाई.एस. परमार ने। ओके। एक पुस्तक है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये पुस्तक भी लिखी है वाई.एस. परमार के द्वारा ही। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये पुस्तक लिखी है वाई.एस. परमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोड्स बी सिलेक्टेड। पहला है, भारतीय लोकतंत्र का प्रथम मतदाता, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र का पहला मतदाता थे श्याम शरण, किन्नौर के श्याम शरण। ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिम्मत सिंह। ओके, ऑप्शन डी। थर्ड है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे जयवंत राम। ऑप्शन ए। एंड हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के.एल. मेहता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉर्डन कैसल एट शिमला। शिमला में जो स्थित गॉर्डन कैसल है उस भवन का वास्तुकार कौन था, शिल्पकार कौन थे? तो इसके आर्किटेक्ट थे एस.एस. जैकब। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एस.एस. जैकब। अगला क्वेश्चन है, 4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है जहां जंस्कार, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें मिलती हैं? तो ये दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ऑप्शन नंबर ए। दराटी दर्रा चंबा और पांगी के बीच में है, चंबा पांगी। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल के बीच में है, कुल्लू और लाहौल के बीच में। चारंग दर्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने जाने वाले भारतीय आर्य निम्न में से कौन थे? तो ग्रियर्सन के अनुसार सबसे पहले जाने जाने वाले जो इंडो आर्यन थे, भारतीय आर्य थे, वे थे खस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, खस। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंड द प्रेजेंट मंडी टाउन इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो मंडी के राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1527 ईस्वी में की थी मंडी शहर की स्थापना, और साथ में भूतनाथ मंदिर का भी निर्माण किया था अजबर सेन ने, के द्वारा करवाया गया था भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1527 ईडी में। ऑप्शन में सूरज सेन है, सूरज सेन ने कमलागढ़ किले का निर्माण कराया था, कमलागढ़ किले का निर्माण। ओके। और मंडी में दमदमा महल भी इन्होंने बनवाया था, दमदमा महल। ये जो ईश्वरी सेन है, इनको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन में जेल में बंद करके रखा था, जिन्हें 1805 में गोरखाओं ने आज़ाद करवाया था, ओके, जेल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कौन सा था जिसका वर्णन महाभारत, पुराणों और पाणिनि के कार्यों में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच फाइंड मेंशन इन द महाभारत पुराणाज एंड द वर्क ऑफ पाणिनि।
तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राज्य त्रिगर्त राज्य था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, त्रिगर्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑन वन ऑफ द 7 धार्स नाउ कॉल्ड धार नैना देवी। 7 धारों में से एक धार जिसे अब धार नैना देवी कहा जाता है, पर नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बिलासपुर के राजा बीरचंद ने नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था नैना देवी धार पे। किसके कहने पे? नैना गुज्जर के कहने पे। नैना गुज्जर के कहने पे इन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 7 धारें हैं, 7 धारों का समूह है, जिनमें से एक नैना देवी धार है। इन्होंने राजा बीरचंद ने नैना देवी धार पे नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया और वहीं पे ही अपनी राजधानी भी स्थापित की थी। ऑप्शन में राजा भीमचंद दिया गया है। राजा भीमचंद का युद्ध जो हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के साथ। इनका एक फेमस युद्ध है बघानी का युद्ध। बघानी का युद्ध है इनका, राजा भीमचंद और राजा गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था ये बघानी का युद्ध। और ये बघानी का युद्ध 1686 ईस्वी में हुआ था। ओके। राजा विजयचंद, इन्होंने सन 1900 में बिलासपुर में रंगमहल का निर्माण किया था। रंगमहल का निर्माण करवाया था राजा विजयचंद ने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। दूसरा इन्होंने जो काम किया था, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बहादुरपुर में बनाई थी। बहादुरपुर में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी अपनी। और बहादुरपुर की पहाड़ी जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ओके, बहादुरपुर की पहाड़ियाँ। राजा अमरचंद के समय में एक तो बिलासपुर के गेहड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ, झुग्गा आंदोलन, और एक दुम आंदोलन हुआ। झुग्गा आंदोलन और दुम आंदोलन, ये दोनों आंदोलन राजा अमरचंद के समय में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस। किन्नौर की कौन सी घाटी विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी है? जो उत्तराखंड के साथ जो घाटी जुड़ी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, वो है बसपा घाटी। इसे सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सांगला वैली के नाम से भी। बसपा घाटी और सांगला वैली एक ही का नाम है ये। बसपा वैली किन्नौर की सबसे सुंदर वैलियों में से एक है। जो तिब्बती लोग होते हैं वो किन्नौर के लोगों को खुन्नू कहते हैं, इसको ध्यान रखें, खुन्नू। किन्नौरी लोगों को तिब्बती लोग, ओके, तिब्बती लोग कहते हैं किन्नौरी लोगों को खुन्नू। ये जो हंगरंग वैली है ये तिब्बत से राजा केहरी सिंह को भेंट में दी गई थी, गिफ्ट में दी गई थी हंगरंग वैली। ओके, राजा केहरी सिंह को गिफ्ट में दी गई थी हंगरंग वैली तिब्बत के द्वारा, और इसे बुशहर स्टेट में मिला लिया गया था। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्र के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? यानी संसार चंद को हराने के लिए कांगड़ा को जीतने के लिए आमंत्रित किया था। किसको आमंत्रित किया था? बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के शासकों ने। महाराणा रंजीत सिंह को आमंत्रित किया था, या आदिना बेग को, या अमर सिंह थापा को, या अंग्रेजों को? किसको निमंत्रण दिया था कि आप आइए और संसार चंद से लड़िए? क्योंकि संसार चंद इन राज्यों पे, जैसे बिलासपुर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, इन क्षेत्रों पर वो अटैक कर रहा था संसार चंद। तो किसकी हेल्प मांगी थी इन राजाओं ने? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।